खड़े ये आगरा का जिलाधिकारी कार्यालय है और यहाँ पर पापा संस्था के ऐसे पेरेंट्स जिनके बच्चों को सिर्फ इसलिए स्कूलों में से निकाल दिया गया है कि उन्होंने फीस कोरोना काल की फीस जमा नहीं की है। हालांकि इन्होंने हाई कोर्ट में रिट पिटीशन दायर किया था, जिसमें हाई कोर्ट ने जिला प्रशासन को अनुपालन कराने के निर्देश दिए थे। जिलाधिकारी आगरा को कई बार ज्ञापन देने के बावजूद भी स्कूलों की मनमानी नहीं रुकी है। जब प्रशासन अपने ही आदेश का पालन नहीं करा पाया है तो उसके बाद में पापा संस्था के पदाधिकारी अभिभावकों के साथ में आज जिलाधिकारी कार्यालय पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर एसपी सिटी और एडीएम सिटी यहाँ पहुँचे थे और उन्होंने इन्हें यह भरोसा दिलाया था कि वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ में स्कूल के संचालकों के साथ में बैठक करेंगे और उसके बाद में आपको भरोसा देंगे कि आपके बच्चों को किसी भी प्रकार की परीक्षा में से बाहर न किया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी लगातार प्रशासन की कई बार ज्ञापनों के बाद भी बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जा रहा है। स्कूल के संचालकों का कहना यह है कि वो जब तक फीस जमा नहीं करेंगे तब तक उनके बच्चों को परीक्षा में नहीं बैठने दिया जाएगा। इसके साथ ही उनका यह भी कहना है कि कोरोना संक्रमण के काल में जिस प्रकार से स्कूलों को संचालित किया गया है उसमें कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन किया जाएगा। इस बात से भी पेरेंट्स बच्चों के चिंतित हैं कि उनके बच्चों को किसी प्रकार की बीमारी न लग जाए। प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो परीक्षा से वंचित रह सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि पापा संस्था के द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय पर अनशन करने के बाद में क्या आगरा के अभिभावकों के बच्चे स्कूलों में एडमिशन पा पाएंगे और इस वर्ष में परीक्षा दे पाएंगे, या फिर यूं ही यह पापा संस्था के लोग यहाँ जिलाधिकारी कार्यालय और शासन के बीच में पिस करके अपने बच्चों के भविष्य को तलाशते रहेंगे। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली और कासिम खान के साथ में राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1 आगरा। मेरा नाम दीपक सरीन है और हम लोग पापा एसोसिएशन से संबंधित हैं। पापा संस्था पिछले 8 महीने से स्कूल वालों की जो परेशानियां खड़ी कर रहे हैं, स्कूल वाले पेरेंट्स के लिए पूरी फ़ीस मांग के परेशान कर रहे हैं, उसके विरोध में हम लोग लड़ाई करते चले आ रहे हैं। हाई कोर्ट में पापा टीम ने मुकदमा भी अपना जारी कर रखा है वहाँ पर कि हमने 1 मार्च को हमारी डेट भी लगी है माननीय उच्च न्यायालय के अंदर। यहाँ पर हम लोग इसलिए बैठे हैं कि आगरा का प्रशासन जो है वो कोई भी कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा स्कूलों के ऊपर। उत्तर प्रदेश शासन का बड़ा स्पष्ट आदेश आया है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की पढ़ाई को जारी रखा जाए, लेकिन आगरा के स्कूल वाले ऑनलाइन पढ़ाई को पूरी तरह बंद कर चुके हैं और ऑफलाइन पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं और ज़बरदस्ती बच्चों से फॉर्म भरवाया जा रहा है। और फॉर्म में माता पिता से ये कहा जा रहा है कि आपके बच्चे को यदि कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन की नहीं होगी, माता पिता की होगी। तो कौन माता पिता अपने बच्चे को जान पे खेल के स्कूल जाने देगा? अभी एडीएम सिटी और एसपी सिटी आपके पास आए हैं, आप रात्रि में अनशन पर बैठे हैं, क्या कहा है उन्होंने? हम लोग अनशन पर नहीं हैं, हम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हमारे संग आप देख सकते हैं यहाँ महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं। हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है कि 2-3 दिन हम लोग यहाँ पे खींच लेंगे, उसके बाद अगर हमारी जान भी एक आध की चली जाती है उसके बाद शासन और प्रशासन जागेगा। हम लोग कोई भी एक्स्ट्रा डिमांड यहाँ पे प्रशासन से करने नहीं आए हैं। हमारा कहना सिर्फ इतना है कि शासन से जो गाइडलाइन आई हुई है स्कूलों के लिए उसका पालन कम से कम डीएम साहब को कराना चाहिए। और हम सभी महिलाओं का भी वही कहना है कि हम लोगों ने 26-27 तारीख में हमने यहाँ पे डीएम के इसमें भी धरना दिया था और वहाँ पे भी हमारी ये मांगे की थी कि हमारी फ़ीस को तब माफ़ दिया जाए। लेकिन उस समय भी हमें डीएम ने जो है इस तरह का हमें उन्होंने सराहना दी कि हाँ आप लोग अपनी तरफ से एप्लीकेशन जमा कीजिए। जो ज्ञापन उन्होंने, हम लोगों ने बहुत खुशी भी हुई कि उन्होंने इस तरह का हमारे बारे में सोचा और हम वहाँ पे दे के भी आए। सारी चीज़ें हमें लग रहा था कि हो जाएंगी, लेकिन फिर भी वहाँ पे भी कोताही बरती गई और वहाँ पे स्कूल वालों को ये कह दिया गया, डीएम ने अपनी तरफ से कहा कि यहाँ से ऑर्डर चले गए हैं, लेकिन स्कूल वालों की तरफ से अभी भी वहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं दिखी। उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारे पास कोई ऑर्डर्स नहीं आए और लगातार ये बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। उनके साथ 2-2 महीने तक उनको ऑनलाइन क्लासेस से रिमूव कर दिया गया है और अभी तक उनको नहीं लिया गया है। मेरे साथ यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। क्या आप यहाँ पुरुषों के साथ में आपका अनशन जब तक? हाँ जी बिल्कुल, मैं तब तक अनशन पे रहूँगी जब तक कि हमारी ये बात जो भी है कि स्वीकार नहीं की जाएगी। अच्छा, अभी यहाँ एडीएम सिटी एसपी सिटी आए थे, उन्होंने कोई भरोसा दिया आपको? उन्होंने हमें भरोसा ये दिया, उन्होंने कहा कि कल आप आइए, कल आपकी बात होगी, हम बात करेंगे, स्कूल वालों से बात करेंगे, लेकिन आप अभी चले जाइए। लेकिन ये बात तो बहुत समय से होती आ रही है, हर बार हमें कल के लिए टाल दिया जाता है, कभी पेपर के लिए हमें इसमें फंसा दिया जाता है कि आप ये दीजिए, आप वो दीजिए, कब तक ही चलेगा। लेकिन आज हमने ये तय किया है कि हम यहाँ से उठेंगे तभी जब हमारी ये चीज़, तो आप एक ऑर्डर आपको देना है और उस पर हम सब यहाँ से उठ जाएंगे, वरना हम यहाँ शांतिपूर्वक बैठे हैं और तब तक भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे जब तक हमारी ये बात न समझी जाएगी, ना इनके कानों तक जब तक ये बात नहीं पहुँचती है। आपका परिचय और आप यहाँ आज जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो क्यों बैठे हैं?
सर देखिए, मेरा नाम गोपाल है और ये हमारा बहुत दिनों से मांग रही है कि शासन इस मामले में संज्ञान ले। बहुत दिनों से यहाँ चक्कर लगा रहे हैं, बहुत पेरेंट हैं, हम अकेले नहीं हैं, बहुत पेरेंट हैं। आज हालात ऐसे हो गए हैं कि स्कूल वाले स्कूल खुलवाने पे तुले हैं और ये भी मैसेज डाल रहे हैं कि कल ही आना है, नई यूनिफॉर्म लेके आना है, किताबों के सेट लेके आना है, इतनी सारी डिमांड कर दी हैं। और आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी अगर आपके साथ बच्चे के साथ कोई अनहोनी होती है। वो हमको दे नहीं पा रहे हैं आश्वासन कि स्कूल में प्रोटोकॉल का पालन होगा कि नहीं होगा, लेकिन वो पेरेंट्स पे दबाव बना रहे हैं कि पेरेंट्स अपनी हाथ में जिम्मेदारी ले कि बच्चे के साथ कुछ हो। हमारी तो सर देखो ये कहना है कि योगी जी और मोदी जी के रहते हुए प्रशासन अपनी दीवारों पे लिखा हुआ है कि बच्चों की शिक्षा कितनी ज़रूरी है बेटी के लिए, और आज बेटियां यहाँ बैठी हैं सड़क पर और इस हालात में मजबूर हैं हम लोग। तो स्कूलों के सर हालात बहुत ख़राब हैं और जो अभिभावक हैं वो प्रशासन और स्कूलों के कुछ चक्कर में फंसा हुआ है। संगठन के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कुछ स्टूडेंट का जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसका कोई उनका इशू है, बातचीत की गई है और उनके क्यों ऐसा न कर रहे हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ों की जो है वो पता हम लोगों ने किया है। एडीएम सिटी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और इनसे चर्चा जो है वो अभी करते रहेंगे हम लोग। सर इनका कहना ये है कि स्कूल वाले बच्चों को जो है परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं। देखिए, प्रशासन का ये इशू है, इस पर क्या निर्णय लेना एडीएम सिटी साहब और डीएम साहब है, वो उस पर उचित निर्णय